हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 10 का जो आपका चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करें। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है। इससे पहले हम ये समझेंगे कि हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, जो आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट समझा था। आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा था? आपने एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसमें आपने ये समझा था कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका करंट होता है, ठीक है, करंट जो होता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं यानी समकोण में होते हैं, यानी ये दोनों हमेशा इस तरीके से 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपने कब समझा था? जब आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझा था कि किस तरीके से आप फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और उसकी डायरेक्शन दी गई है। जब आपको करंट यानी आपका करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन पता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो फोर्स है फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। आपने ये समझा। अब हम ये समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसलिए जब हम आपका जो कॉइल होता है, ठीक है, कॉइल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सोलेनॉइड होता है, ठीक है, और आपका मैग्नेट होता है। आप ये फिगर देख सकते हैं इस तरीके से। जब आप एक मैग्नेट, जैसे कि आपका ये मैग्नेट है, आप इसको मूव कराएंगे, ठीक है, आप जब इसको मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप इसको मूव करते हैं और इसको यानी आपका जो कॉइल है उसे स्टेशनरी रखते हैं यानी फिक्स रखते हैं, या क्या कह सकते हैं कि आप स्थिर रखते हैं, और आप जब इसे मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका ये फिक्स है यानी जो आपका ये सोलोनॉइड है, या आप कह सकते हैं कॉइल है, ठीक है, आप कह सकते हैं जो आपका ये कॉइल है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉइल, ठीक है, जो आपका ये कॉइल है और ये आपका मैग्नेट, ठीक है। अगर आप मैग्नेट को मूव करते हो कॉइल की तरफ तो आप ये समझ सकते हो, आप ये जानते हो कि जो आपका ये मैग्नेट है ये क्या निकालता है, इससे आपको क्या उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं, ठीक है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, ठीक है, इससे क्या उत्पन्न हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी उत्पन्न हो रही है इस तरीके से। तो जब आप इसे इसके क्लोज लेके आओगे तो क्या होगा, आपका जो ये कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कहीं ना कहीं इस कॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप एक जो आपका मैग्नेट है उसको स्टेशनरी रखें, यानी आप मैग्नेट को फिक्स रखते हैं, और जो आपका कॉइल है, जैसे कि आपका ये कॉइल है, इसको अगर आप मूव करते हैं और इसकी फील्ड के पास लेके आते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका ये कॉइल है ये भी फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका ये आपका मैग्नेट है, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो आपका कॉइल है कहीं ना कहीं इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस या प्रभाव में आए, हम ये समझते हैं, ठीक है।
हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम माइकल फैराडे था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये समझा कि जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो आपका ये मैग्नेट होता है, इसको जब आप कॉइल के पास लेके जाते हो तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, उसका इफेक्ट कॉइल पे पड़ता है। तो जब उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी कॉइल को, ठीक है, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो क्या होता है, जो आपका कॉइल होता है उसमें करंट फ्लो करता है। उसमें क्या फ्लो करता है, करंट यानी धारा। आपकी जो धारा होती है यानी करंट होती है वो उसमें फ्लो करती है। बच्चों, तो उन्होंने ये जो था ये उन्होंने डिस्कवरी करी थी, इसकी उन्होंने खोज की थी कि जो आपका कॉइल होता है अगर हम उसे किसी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या मैग्नेटिक फील्ड के पास लाएं या उसके इफेक्ट में लेके आए तो उसमें से करंट फ्लो होता है। तो समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 13.8 है। तो आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक मैग्नेट लेना है, ठीक है, बार मैग्नेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। और आपने क्या करना है, एक कॉइल या आप कह सकते हैं जो सोलेनॉइड होती है या आप कह सकते हैं कॉइल जो होती है, आपको एक कॉइल लेनी है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉइल है, आपको इस तरीके से कॉइल लेनी है जिसको आपने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है, इसकी हेल्प से, वायर्स की हेल्प से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर्स हैं, तो आपको इस वायर की हेल्प से गैल्वेनोमीटर को आपके जो कॉइल है उससे अटैच करना है बच्चों। तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना। तो बेसिकली जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं हम इसको एक ब्रॉड वे में समझते हैं। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो बेसिकली किसी भी सर्किट पे माइन्यूट करंट यानी जो आपकी धारा होती है, करंट होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप करंट को डिटेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट। तो बच्चों, आई होप आपको गैल्वेनोमीटर का यूज समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये मैग्नेट है, इसको पहले इसके पास नहीं रखना है, इसको हटाना है। सिर्फ आपको पहले इस कॉइल को ऑब्जर्व करना है कि इस कॉइल में आप देखना है कि क्या है। आपका जो गैल्वेनोमीटर है, आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, जब मैग्नेट आप इसके पास नहीं लाते हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर 0 पे इस तरीके से शो करता है, ठीक है, 0 की तरफ अंकित करता है, या आप कह सकते हैं 0 की तरफ उसकी निडल है। अब आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेट लेके आना है, जैसे कि यहाँ पे हमने बार मैग्नेट लिया है और उसको यहाँ इस पोजीशन पे स्थिर, यानी आपको इस पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे इसको रखना है। आपको क्या करना है, जो आपका बार मैग्नेट है इसे स्टेशनरी पोजीशन पे रखना है। जब आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रखोगे तो आपको फिर गैल्वेनोमीटर को देखना है, इसका मेजरमेंट लेना है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका बार मैग्नेट एक स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी जो आपका बार मैग्नेट है वो स्थिर है, ठीक है बच्चों। अगर वो स्थिर है तो आप ये देखेंगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, यानी जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो निडल है वो 0 पे ही जो है होगी, यानी वो गैल्वेनोमीटर 0 पे पॉइंट करेगा, ठीक है, उसका पॉइंटर 0 पे पॉइंट करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका जो ये बार मैग्नेट है इसको इस कॉइल के पास लेके जाना। आप देख सकते हैं यहाँ एरो से शो किया गया है इस तरीके से,
आपको जो ये मैग्नेट है इसको इस कॉइल के पास लेके जाना। बच्चों, इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाना है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो निडल है इस पे आप एक डिफ्लेक्शन देखोगे। क्या देखोगे आप? डिफ्लेक्शन, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो निडल है वो जीरो से डिस्प्लेस हुई है। वो क्या हुई है? जीरो से डिस्प्लेस हुई। अब आपको क्या करना है, जब आप इसे कॉइल के पास लेके जाओगे तो बेसिकली आप ये ऑब्जर्व करोगे। अब आपको क्या करना है, तो आपका ये मैग्नेट है इसको आप कॉइल से दूर लेके जाना। तो क्या करना है? कॉइल से दूर लेके जाना है, यानी इस डायरेक्शन में आपको जो आपका मैग्नेट है उसको लेके जाना, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। आप फिर से इस गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। जब आप गैल्वेनोमीटर में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो डिफ्लेक्शन, जब हम नॉर्थ इधर की साइड आ रहे थे यानी टुवर्ड्स कॉइल आ रहे थे, कॉइल की तरफ आ रहे थे, तो आप गैल्वेनोमीटर में क्या देखोगे? एक डिफ्लेक्शन देखोगे। तो जो आपको डिफ्लेक्शन कॉइल की तरफ आते हुए दिख रहा था उसके ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आपको कॉइल से दूर जाते हुए या फिर मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हुए दिख रहा है। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तो जो डिफ्लेक्शन था उसके ऑपोजिट साइड में आपका डिफ्लेक्शन शो होगा जब आप जो आपका मैग्नेट है उसे कॉइल से दूर लेके जाए। अब आप क्या करेंगे? इस मैग्नेट को ऑपोजिट कर देंगे, यानी अब आप इस साइड साउथ पोल रखेंगे और इस साइड आपका नॉर्थ पोल होगा। अब फिर से इसी तरीके से जो आपका मैग्नेट है, यानी ये जो बार मैग्नेट है, इसको क्या करेंगे? कॉइल के पास लेके जाएंगे। ठीक है, इसको कॉइल के पास लेके जाएंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी सबसे पहली कंडीशन थी, यानी आपका नॉर्थ पोल जो था जब कॉइल की साइड पे था, तो जब वो जो आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में उस समय शो हो रहा था, तो जो अब आप करें, अब जो आप मैग्नेट को टुवर्ड्स लेके आएंगे किसके? कॉइल के किस पोल की साइड से? साउथ के। ये इसके ऑपोजिट होगा, यानी ये दोनों ऑपोजिट होंगे। इन दोनों एक्टिविटी से हमें ये पता चला इस पोजीशन से, जब हमने एक्टिविटी की टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, टुवर्ड्स द कॉइल जब हम, जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें लेफ्ट में नॉर्थ था और राइट में साउथ था, और दूसरी जो हमारी थर्ड जो हमने कंडीशन ली उसमें हमारा साउथ पोल इधर आपकी कॉइल की तरफ था और नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम कॉइल था। दोनों कंडीशन में आपने क्या किया? जो आप मैग्नेट थे वो कॉइल के पास लेके आए। तो जब आप दोनों कंडीशन में कॉइल के पास लेके आए मैग्नेट को, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका फर्स्ट कंडीशन में डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, और जो आपका ये थर्ड कंडीशन में आपका इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दोनों ऑपोजिट है, यानी ये दोनों विपरीत है। अब हम क्या करेंगे? इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे। इस मैग्नेट को क्या करेंगे? दूर लेके जाएंगे। अब हम इस कंडीशन को, हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, यानी कि हम जब इस सिचुएशन में मैग्नेट था, यानी जब नॉर्थ पोल आपका कॉइल के पास और साउथ पोल जो था आपका कॉइल से दूर था, और आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, तो आप जब आप इन दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे, यानी थर्ड और फोर्थ कंडीशन को, तो आप देखोगे इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था गैल्वेनोमीटर में और जो इस कंडीशन में हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों, आप, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जब आप
आपने जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन देखी, यानी कि जब आपने इस तरीके से मैग्नेट को पोजीशन किया या रखा और फिर आप पहली कंडीशन में इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं और दूसरी यानी टुवर्ड्स कॉइल, और जब आप सेकंड कंडीशन में जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, इन कंडीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं इस पोजीशन में, और जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं इसी पोजीशन में, यानी नॉर्थ पोल आपका कॉइल की तरफ है, साउथ पोल आपका कॉइल से दूर है, तो आप ये देखिए कि इन दोनों कंडीशन में भी जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत। सिमिलरली जब आपने थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी की, यानी जब आप मैग्नेट के जो कॉइल है उसके पास साउथ पोल था और कॉइल से दूर नॉर्थ पोल था, तो आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आप पहली कंडीशन में आप क्या कर रहे थे कि जो ये इस कंडीशन में जब आपका मैग्नेट था, जब आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास यानी तो टुवर्ड्स कॉइल लेके जा रहे थे, यानी कॉइल के पास लेके जा रहे थे, और जो आपकी थर्ड कंडीशन में आप ऐसे कर रहे थे, और जो आपकी फोर्थ कंडीशन थी उसमें आप इसको कॉइल से दूर लेके जा रहे थे, अवे फ्रॉम कॉइल, यानी कॉइल से आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। इन दोनों कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। आपने ये ऑब्जर्व किया, और आपने और क्या ऑब्जर्व किया, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी, यानी जब आपका फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में जब आपका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है और साउथ पोल आपका अवे फ्रॉम कॉइल है, और जब आप इसे टुवर्ड्स और अवे लेके जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में आप इस कंडीशन में आप फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टुवर्ड्स कॉइल, कॉइल की तरफ आप मैग्नेट को लेके जा रहे थे इस पोजीशन में, और सेकंड जो आपकी कंडीशन थी उसमें आप दूर लेके जा रहे थे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि और थर्ड और फोर्थ कंडीशन आपकी इस मैग्नेट की पोजीशन थी। तो जब आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने ये देखा कि इन दोनों का डिफ्लेक्शन, यानी जो आपका फर्स्ट ये मैग्नेट की पोजीशन है जो आपकी, यानी जो आपकी ए मैग्नेट की पोजीशन है, इसके लिए जो फर्स्ट दो हमने कंडीशंस ली फिर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आया। फिर जब हमने ये सेकंड, यानी आप ये ले सकते हैं कि जो आपका ये बी है, ठीक है, जो आपकी ये बी कंडीशन है, जो आपकी ये बी कंडीशन है, जब आपने इसमें ऑब्जर्व किया, इसमें आपने ये दो कंडीशन रखी, तो आपने देखा कि ये दोनों आपस में ऑपोजिट। फिर आपने क्या देखा, ये आपने इस तरीके से ऑब्जर्व किया, यानी कि आपने इस एक्टिविटी से पहली चीज ये ऑब्जर्व की कि अगर आप मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को क्या करते हो, आपका जो कॉइल है इसके पास लेके आते हो, यानी कॉइल के पास लेके आते हो, या फिर आप कॉइल से दूर लेके जाते हो, तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि ये शो करता है कि इन जो ये कंडीशन है, यानी जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हो या फिर आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हो, इन दोनों कंडीशन में जो करंट का फ्लो होगा वो ऑपोजिट होगा,
यानी जो आपका करंट का फ्लो होगा इस कॉइल में, ठीक है, जो आपकी कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी डायरेक्शन? आपका मोशन ऑफ जो आपका बार मैग्नेट है उस, यानी कि जो करंट का फ्लो है वो कहीं ना कहीं मैग्नेट के डायरेक्शन के ऊपर, यानी उसका मोशन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसकी गति जो हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, किस दिशा में हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमने दूसरी कंडीशन ये देखी कि जब आप ए पोजीशन पे मैग्नेट रखते हो, ठीक है, आप ए पोजीशन पे जब मैग्नेट रखते हो तो अगर आप, जबकि फर्स्ट कंडीशन है ए पोजीशन में, फर्स्ट कंडीशन आप करते हो या आप फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हो और आप ये जो आपकी थर्ड कंडीशन है इन दोनों को फॉलो करते हो, यानी आप मैग्नेट जो है वो आपकी ए, मतलब जो आपका ए पोजीशन है इस पे मैग्नेट है, और थर्ड कंडीशन जो कि आपका बी पोजीशन जो मैग्नेट की है इस पोजीशन में आप जो आप थर्ड कंडीशन रखते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि दोनों केसेस में, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों केसेस में क्या हो रहा है, मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ जा रहा है। मैग्नेट क्या कर रहा है, कॉइल की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इसके जो मैग्नेट के पोल्स की पोजीशन है, ठीक है, जो मैग्नेट के ध्रुव है उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। तो आपने एक और, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप इस तरीके से, यानी आपकी मोशन जो आपका बार मैग्नेट का मोशन है वो तो सेम है, लेकिन पोल्स की जो डायरेक्शन है या पोल्स की जो पोजीशन है वो अगर मैग्नेट की डिफरेंट है तो आपका जो डिफ्लेक्शन शो होगा दोनों केसेस में वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। सिमिलरली अगर हम जो आपकी मैग्नेट की पोजीशन ए है उसमें अगर हम कंडीशन नंबर 2, जो आपकी कंडीशन नंबर 2 है, जो कि ये सेकंड कंडीशन है, इसको लें, और जो आपका मैग्नेट का पोजीशन है बी पोजीशन, उसकी जो कंडीशन है यानी कंडीशन नंबर 4, इन दोनों को लें, तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में मैग्नेट का मोशन अवे फ्रॉम कॉइल है, यानी कॉइल से दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम कॉइल है यानी कॉइल से दूर है, लेकिन जो मैग्नेट की पोजीशन है या आप ये कह सकते हैं जो इसके पोल्स की पोजीशन है वो डिफरेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पोल्स की पोजीशन क्या है, जो इसके ध्रुवों की पोजीशन है वो डिफरेंट है, यानी जो आपका फर्स्ट केस है या ए केस है उसमें आपका जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल की तरफ है और साउथ पोल कॉइल से दूर है, जबकि जो आपकी सेकेंड कंडीशन है जिसे आपने बी कंडीशन कहा है उसमें जब आप साउथ पोल देखते हो तो साउथ पोल आपकी कॉइल की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल से दूर है। जब आप इन दोनों कंडीशंस को देखते हो और उसमें मोशन आपका सेम डायरेक्शन में होता है, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो दोनों कंडीशन में ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा की तरफ हुआ है। इस एक्टिविटी से हमें दो चीज समझ में आई कि जो आपका करंट का फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब आपका करंट का फ्लो होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन है कॉइल का इसके ऊपर, सॉरी, जो आपका डायरेक्शन है मैग्नेट का, यानी किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, आपका जो बार मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपका किस पोजीशन में आपका मैग्नेट है, यानी आपने किस पोल को कॉइल के पास रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से दो जो आपकी करंट जो है वो आपका मैग्नेट के मोशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि आपका जो मैग्नेट है वो किस तरफ मूव कर रहा है इस पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, उसके पोल्स की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो आपका जो ये इफेक्ट होता है, यानी आप ये इसमें एक और कंडीशन देख रहे हैं कि जब आप मैग्नेट को
मूव करा रहे हैं, उसके पोल्स को चेंज करके मूव करा रहे हैं, या सिंपली आप उसे मूव करा रहे हैं, तो जो आपका ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में क्या हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, या करंट इसमें डेवलप हुआ है, या करंट का आप इसमें आप देख सकते हो कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि जब आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराते हैं, ठीक है, या कॉइल को भी आप इसमें मूव करा सकते हैं, यानी आपका चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होता है तो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इस एक्टिविटी में मैग्नेट के थ्रू इस जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस है इसको समझा कि किस तरीके से जो आपका मैग्नेट है उसके मोशन की हेल्प से, या उसके मूवमेंट से, या उसके मूवमेंट की डायरेक्शन से हमने किस तरीके से कॉइल में जनरेट। आप जो सेम एक्टिविटी है इसको आप जो आपकी कॉइल है इसके मोशन से भी कर सकते हैं। इसको आगे पीछे मूव करवा के भी आप देख सकते हैं कि आपके जो कॉइल है इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो आपका चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या करता है, एक करंट जो आपका एक कॉइल होता है या कंडक्टर होता है उसमें करंट को फ्लो करवाता है, और जिस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और जो आपका प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इसमें ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी समझा वो समझेंगे अच्छे से। We see that galvanometer needle deflect towards the right when the coil is moved towards the north pole। यानी जब आप क्या करते हो, अगर आप, ठीक है, कॉइल को या मैग्नेट को, ठीक है, कॉइल या मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करते हो, इस जो आपकी एक्टिविटी थी इसमें मूव कराते हो, या तो आपको आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉइल को मूव करा सकते हो या मैग्नेट, यानी दोनों में से आप किसी भी आप अरेंजमेंट को मूव करा सकते हो। आप कॉइल को भी मूव करा सकते हो और मैग्नेट को भी। जब आप इनमें से किसी को मूव करवाते हो और आपके जो है इस मतलब कि जो कॉइल है, कॉइल की तरफ आपका नॉर्थ पोल है, तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो बेसिकली राइट डायरेक्शन में होगा। जो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। Similarly, the needle move towards the left when the coil move away। यानी जब आप मैग्नेट को या कॉइल को दूर ले जाते हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जब आप मैग्नेट को या कॉइल को, ठीक है, दूर ले जाते हैं, आपस में एक दूसरे को दूर ले जाते हैं, या किसी एक भी जो आपका ये मैग्नेट है या फिर कॉइल है इनमें से किसी एक को भी दूर लेके जाते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस कंडीशन में, यानी जो आपकी पहली कंडीशन है इसमें जो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो आपका, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। वो आपका क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से अगर आप साउथ पोल, आप क्या कर सकते हो, साउथ पोल की तरफ, जैसे हमने एक्टिविटी में किया था उसके अगर हम उसकी साउथ पोल की साइड से, यानी कि जो हमने बाद में दूसरी पोजीशन रखी थी आपके मैग्नेट की, मतलब कि जो आपका साउथ पोल था आपने कॉइल की तरफ रखा और नॉर्थ पोल कॉइल से दूर रखा। अगर आप इस कंडीशन में आप क्या करते हो, मैग्नेट को या फिर इस कॉइल को मूव कराते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो इस पे यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डायरेक्शन में, यानी एक अगर आप इसका मोशन एक दूसरे की तरफ करा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से अगर हम जो आपका मैग्नेट है या फिर जो आपकी कॉइल है इसको मूव करवाए इसी पोजीशन में, यानी आपके मैग्नेट की पोजीशन सेम है, इसी पोजीशन
डायरेक्शन में, इसको अगर हम दूर करें तो जो आपका डिफ्लेक्शन यहाँ शो होगा गैल्वेनोमीटर में, वो क्या होगा आपका राइट डायरेक्शन में शो होगा। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जैसे हमने शुरू में समझा था कि जब हमारी जो मैग्नेट है, ठीक है, हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा था, उसी तरीके से अगर हम मैग्नेट और कॉइल दोनों अगर हमारी स्टेशनरी है यानी फिक्स है यानी स्थिर है, तो आप क्या देख सकते हो कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं हो रहा था। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि जब हमने मैग्नेट को लेके आए और उसको एक जगह स्थिर रखा और आपने कॉइल को भी एक जगह स्थिर रखा और आपने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर को देखा कि उसमें क्या आपका वो शो कर रहा है। तो बेसिकली वो जीरो पे जो उसकी निडल है वो जीरो को शो कर रही थी, यानी कि आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। इसका मतलब उस पोजीशन में जो आपका कॉइल है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जब आपका मैग्नेट मोशन में होता है कॉइल के, तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जो आपका कॉइल होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से करंट या इलेक्ट्रिक करंट आप कह सकते हैं वो उस सर्किट में इंड्यूस हो जाता है यानी डेवलप हो जाता है। तो आपने इस एक्टिविटी से ये समझा कि किस तरीके से जो आपने मैग्नेट का मोशन करवाया, ठीक है, आपने मैग्नेट को मूव करवाया, मोशन कराया, जो आपका मैग्नेट था उसके मोशन से किस तरीके से जो आपका कॉइल है उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो थी, या कह सकते करंट जो थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई या किस तरीके से उसमें इंड्यूस हो, और जिसको आपने मेजर किया किसकी हेल्प से, एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प। अब हम समझेंगे कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली वो होता क्या। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं, आपको ये दिख रही होगी इमेज, ठीक है। तो जो आपकी इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये इसके दो टर्मिनल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, आप देख सकते हैं दो टर्मिनल है, इस पे आप वायर्स अटैच करते हैं, ठीक है। ये आपका स्केल है, गैल्वेनोमीटर का स्केल है, और आप देख सकते हैं आप इसमें करंट माइक्रो एम्पियर में नापते हैं, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी का करंट इसमें नापते हैं। आप देख सकते हैं इसमें स्केल्स आपको रीडिंग्स दिख रही होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा और उसके पार्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी की तरह आपको बताया, जब मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही थी उस समय मैंने आपको बताया कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपका गैल्वेनोमीटर शो करता है। अगर आप किसी भी सर्किट में ये जानना चाहते हैं कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक गैल्वेनोमीटर को उस पर लगाओगे और उससे आप क्या करोगे, करंट को नापोगे कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। बेसिकली आपने ये देखा कि जो इसकी स्केल है वो माइक्रो एम्पियर को शो कर रही है। माइक्रो एम्पियर यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी का करंट को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। यानी बहुत ही कम क्वांटिटी के करंट को डिटेक्ट करने के लिए या आप कह सकते हैं कि कम क्वांटिटी का जो करंट है अगर आपको उसे नापना है, ठीक है, कम क्वांटिटी को के करंट को अगर आपको नापना है तो आप बेसिकली गैल्वेनोमीटर की हेल्प से उसे नाप सकते हैं। आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है वो बेसिकली जीरो पे पॉइंट करता है, यानी जब वो उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी जीरो करंट है तो वो क्या करता है, जीरो पे
पॉइंट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो निडल है आपको दिख रही होगी, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। जो आपकी यहाँ पे निडल लगी है, ये निडल है आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट निडल है। ये किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? 0 की तरफ पॉइंट कर रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जो आपका ये डिफ्लेक्शन होता है, जो आपका ये निडल का डिफ्लेक्शन होता है, तो आपका ये निडल का डिफ्लेक्शन होता है, ये आपका मतलब ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हम एक्टिविटी में बात कर रहे थे कि फर्स्ट कंडीशन में राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। सेकंड कंडीशन में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ था, क्योंकि ऑपोजिट है। तो जो आपकी इसकी निडल होती है वो अपना डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन में यानी लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में शो करती है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं, जो एक्टिविटी आपकी 13.9 है। हमने अभी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी। आपने प्रीवियस क्लासेस में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड समझी। बच्चों आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।